नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। दोस्तों, इस सेशन में आपको देखने को मिलने वाला है हमारे आरओ के प्री प्लस मेंस बैच यकीन बैच से हिंदी का एक शानदार सा सेशन जो कि विशेष एवं विशेषण पर होगा। इस सेशन में आपको यह चैप्टर पूरा पढ़ने को मिलेगा और शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में भी आएंगी विनय सर के द्वारा। और इस सेशन को देखकर आपको यह अंदाजा भी लगेगा कि हम अपने यकीन बैच में किस प्रकार से एक सही दिशा में एक सही रणनीति के साथ आपकी तैयारी करा रहे हैं। और यदि आपका भी सपना है आरओ बनने का तो जरूर आज ही ले डालिए हमारा यह प्यारा सा यकीन बैच। इस बैच को लेने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमडी क्लासेस ऑफिशियल, जी हां एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करना है। एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करना है, नाम नंबर डालकर रजिस्टर करना है, फिर पेड कोर्सेज पर क्लिक करना है और यकीन बैच सेलेक्ट करके ले लेना है और सही दिशा में अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। अगस्त के महीने में किसी भी समय आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। समय बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है और आपकी तैयारी अभी से होगी तभी आपके सपने भी पूरे होंगे। तो जुड़ जाइए इस प्री और मेंस बैच के साथ, जहां पर आपको अलग से मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी बैच में सब कुछ मिलेगा विषय विशेषज्ञों के द्वारा और नियमित रूप से सिलेक्टेड और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से इसमें पत्राचार और एसे अर्थात निबंध लेखन की क्लासेस भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी और देखने को मिल भी रही है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए और अंत तक जुड़िएगा और पूरा आनंद लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हम लोग विशेष से विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेष से विशेषण, अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो 2 लेक्चर में आपका मतलब 2 घंटे में आसानी से पूरा हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं विशेष से विशेषण की अर्थात विशेषण के टॉपिक की, जब हम विशेषण के टॉपिक को आरओ की नजर से देखते हैं, आरओ एआरओ की नजर से देखते हैं, यूपीपीएससी की नजर से देखते हैं, तो ये थोड़ा सा टॉपिक आपका ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने 2021 में देखा होगा, 2021 में जो प्रीवियस ईयर आपका हुआ था उसमें आपने देखा होगा आरओ के अंदर से भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब गुणवाचक भी पूछा, संख्यावाचक भी पूछा है। तो ये सारी चीजें विशेषण से भी आपसे पूछा और उसके बाद विशेष से विशेषण भी पूछता है। तो जब हम विशेष से विशेषण को जोड़ देते हैं ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। आरओ की नजर से देखते हैं तो थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिकी माहौल से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा भी लगेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं विशेष और विशेषण की। सबसे पहले यार यहीं पे जान लेते हैं कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। देखिए, जब हम विशेष की बात करते हैं कि विशेष किसे कहा जाता है तो बोल सर विशेष से कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखिए, अगर आपने यहां पे समझ लिया कि विशेषण और विशेष किसे कहा जाता है तो आगे आपको जब आप विशेष से विशेषण आप पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है तो आपको ये बड़ी हेल्प देगा वहां पे, ठीक है ना। विशेषण किसे कहा जाता है थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा। आपने कभी हिंदी में विकारी शब्द पढ़े हैं क्या? कहीं सर अगर विकारी शब्द आपने पढ़े होंगे तो विकारी शब्द में आपको पता होगा एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, सर्वनाम, और एक कौन होता है बोलो सर? एक होता है आपका विशेषण, विशेषण होता है, और एक कौन होता है बोलो सर? एक होता है आपका क्रिया। ये 4 जो टॉपिक आपके होते हैं, 4 जो शब्द होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? विकारी शब्द बोला जाता है। अर्थात विशेषण भी क्या है बोलो सर? विकारी शब्द है। अच्छा, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है बोलो सर? उसको विशेषण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? और सर उसको पराविशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो विशेषण है ना ये भी विकारी शब्द है। इसका मतलब हम इसकी अगर परिभाषा बनाए तो हम यहां पे कह सकते हैं कि वे विकारी शब्द, कौन? वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। अब आपने कहा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं।
अब आपने कहा सर, आपने तो यहां पे कहा था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है, और आप यहां कह रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि जो संज्ञा या सर्वनाम होगा, मतलब जो संज्ञा है वही विशेष्य है, या जो सर्वनाम होगा वही क्या होगा, का आंसर विशेष्य होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जाने तो हम यहां पे कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा काला आदमी, या 2021 में आया था काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब देखो घोड़ा क्या है, कैंसर घोड़ा की विशेषता बताई जा रही कि वो क्या है, काला है, अर्थात काला क्या हो गया, बोलो सर काला यहां पे विशेषण हो गया। काला क्या है, कैंसर काला विशेषण है। ठीक, विशेषता किसकी बताई जा रही, घोड़े की, अर्थात घोड़ा क्या है, बोलो सर घोड़ा विशेष्य है। इसका मतलब घोड़ा संज्ञा भी तो है, तो घोड़ा क्या है, कैंसर संज्ञा है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि भैया इसमें से पहचानिए विशेष्य कौन सा है, इसका मतलब एग्जामिनर जानना चाहता है कि संज्ञा की बात कर रहा है, संज्ञा कौन सी है, मतलब हमको संज्ञा छांटना है। और अगर कभी भी इसमें पूछे कि इसमें विशेषण कौन सा है, इसका मतलब यह हो गया कि विशेषण जानना चाहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो कभी भी अगर आपसे कहे कि विशेषण कौन सा होगा जरा पहचानिएगा, तो आप क्या कहोगे, आप तुरंत उसके साथ में संज्ञा फिट करके देखोगे। अगर संज्ञा उसके साथ फिट हो रही है तो वो विशेषण होगा, अगर संज्ञा फिट नहीं हो रही है तो वो विशेष्य होगा। इसके बारे में आगे हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ते हुए चलिएगा। विकारी शब्द क्या होता है, बहुत शानदार क्वेश्चन। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल और कारक में जिनका परिवर्तन, जिनके मतलब लिंग वचन काल और कारक के आधार पर जिनका परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब विकृत, विकारी मतलब विकृत, जो बिगड़ जाए, जिनमें परिवर्तन हो जाए। जैसे इनका नाम है, क्या नाम है आपका, आकांक्षा। आकांक्षा मान लो लड़की है, ठीक है ना, तो कोई लड़का भी होगा, मतलब लड़की से लड़का बना दिया आपने, तो ये परिवर्तन हो गया। जाता से जाति बना दिया, परिवर्तन हो गया, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। लड़का का लड़की बना दिया, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे लड़का से लड़के बना दिया, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। लड़का से क्या बोलते, जाता से जाते बना दिया, जाता है जाते हैं बना दिया, तो क्या हो गया, जिसमें बदलाव हो जाए। लिंग वचन काल और कारक अर्थात 4 परिवर्तन की इकाई के आधार पे जिनमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें बदलाव हो जाए। क्लियर, ये तो हो गई विशेषण की बात। ये छोटी सी आप परिभाषा जान गए, इसकी समझ गए कि क्या होता है विशेषण। एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। अगर आ गई है तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको मैं बहुत धैर्य पूर्वक बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए चलूंगा, एक एक चीज को बारीकी से हम लोग समझेंगे। क्लियर, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए विशेषण की परिभाषा यहां पे मैंने लिख भी दी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैंने परिभाषा लिखी है, वह विकारी शब्द या वे विकारी शब्द, वह के स्थान पे वे कर लीजिएगा, वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य के बारे में भी आपको मैंने बता दिया कि विशेष्य किसे कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब बात करेंगे विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है, गुणवाचक। एक कौन सा होता है, बोलो सर संख्यावाचक। दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर परिमाणवाचक। तीसरा कौन सा होता है, कैंसर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो पहला तो मैं इसी में सारी चीजें आपको समझाऊंगा, आधी से ज्यादा चीजें आप यहीं पे जान जाओगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले पूरा विशेषण पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे विशेष्य और विशेषण को समझेंगे। तो ये सारी चीजें जानना आवश्यक है, क्योंकि आप पीछे प्रीवियस ईयर में देखोगे तो यहां से क्वेश्चन कई सारे आपको देखने को मिले। ठीक है, अभी आपने कहा इसके भेद और प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। बोलो सर अगर भेद की अगर बात की जाए, सर्वनाम के भेद, तो बोलो सर सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। देखिए नीचे से इसको समझते हुए चलते हैं, शायद आसानी से समझ में आ जाए। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, कैंसर सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहा जाता है। कैसे, ट्रिक इसकी समझिएगा, कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझाऊंगा। पहले इसकी ट्रिक देख लो, किसकी, संकेत या सार्वनामिक विशेषण की। इसकी ट्रिक क्या है, आसानी से समझ पाओगे। देखिए कभी भी किसी भी वाक्य में यदि पहले सर्वनाम दिया हो, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा हो, या फिर सर्वनाम के ठीक बाद खुद सर्वनाम हो, ऐसे स्थान पे ये सर्वनाम फिर सर्वनाम नहीं रह जाता, ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाता है।
लेकिन इसके लिए आपको सर्वनाम आने आवश्यक है। सर्वनाम में दो सर्वनाम को छोड़कर, कौन कौन से? बोले सर एक निजवाचक नहीं होना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए, पुरुषवाचक भी नहीं होना चाहिए। तो निजवाचक और पुरुषवाचक को छोड़कर, ठीक है ना, निजवाचक और पुरुषवाचक को छोड़कर चार जो सर्वनाम है आपके, अगर वो कभी भी वाक्य में सर्वनाम के बाद संज्ञा हो, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक हो आता है, तो आपका क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। एग्जाम्पल यहां पे समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ये आपको एक बता रहा हूं। जैसे आपसे कहेगा वह घर मेरा है, मेरा है, यह घड़ी आपकी है। ठीक, अब देखो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहां पे वह क्या है? कहेंगे सर सर्वनाम है। यह क्या है? बोले सर सर्वनाम है। और घर क्या है? बोले सर संज्ञा है। घड़ी भी क्या है? कहेंगे सर संज्ञा है। देखो वह सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया? बोले सर घर आ गया। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद कोई संज्ञा आ जाए, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सर्वनाम के ठीक बाद कोई संज्ञा आ जाए या सर्वनाम के ठीक बाद सर्वनाम आ जाए, तो बोले सर ये सर्वनाम फिर सर्वनाम नहीं रहता, ये क्या हो जाता है? इसको सार्वनामिक विशेषण बोल दिया जाता है। बोलो क्या सार्वनामिक विशेषण समझ में आया या नहीं आया? एक बार प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे की चीजों को मैं यहीं पे अच्छे से आपको समझा पाऊं। एक बार कमेंट करेंगे तो पहले यहां समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक का मतलब होता है, देखो एक बात मैं अगर आपको बताऊं, प्री के लिए हिंदी की कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो कोई हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, उसको खूब सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर जरूर ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर को एक बार खूब अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा मेरे साथ में। मैंने 2-3 क्लासेस में आपको करवाया भी है PYQ, ठीक है। और उसके बाद क्या करिएगा, और मतलब कोई प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा। बाकी यार बहुत कंटेंट है, मैं टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी भेज दूंगा। टाइम टेबल बता दें यार, सबका टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी 4 बजे आपकी होती है, हिंदी का टाइम याद रखिएगा। बाकी मैं पूछ के बता दूंगा। देखो मैंने कहा ट्रिक क्या है संकेतिक या सर्वनामिक विशेषण पहचानने की, कि सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक आ जाए तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रहता, वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। निजवाचक पुरुषवाचक को छोड़ करके, निजवाचक पुरुषवाचक कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं बन सकते। चार जो है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, आपका क्या बोलते हैं अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, ये आपके बनते हैं संबंधवाचक हो गए, ये आपके सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। सबसे ज्यादा निश्चयवाचक और आपका अनिश्चयवाचक ही बनते हैं। ओके, तो यहां पे क्या बोलेंगे? संज्ञा के बाद आ गया, देखो सर्वनाम के बाद संज्ञा आ गई, ठीक है। अब देखो परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर परिमाण का मतलब होता है माप और तौल। क्या होता है? कहेंगे सर इसका मतलब माप और तौल। अर्थात जहां पे संज्ञा की नाप और तौल बताए वहां क्या होता है? कहेंगे सर जहां पे संज्ञा की नाप और तौल बताए वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। ध्यान रखिएगा, 10 बजे ज्योग्राफी, 12 बजे साइंस, 1:30 बजे हिस्ट्री, 4 बजे हिंदी। बिल्कुल सही। देखो अब आपने कहा यहां पे क्या परिमाणवाचक मतलब, जो अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, आगे इसको गहराई में समझेंगे, इसके और भी भेद होते हैं जिनको हम जानेंगे अच्छे से। तो बातें ना करके केवल समझते हुए चलिए, तो शायद ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, मैं टाइम देख के बता दूंगा, अभी केवल समझ लीजिए। परिमाणवाचक मैंने कहा माप और तौल की बात करें, अर्थात जिस चीज को आप नाप सकते हैं, जिस चीज को आप तौल सकते हैं, हाँ जिस चीज को आप नाप सकते हैं, जिस चीज को आप तौल सकते हैं, वो क्या होगा? बोलो सर वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा पिताजी 10 किलो आटा लाए। कितना आटा? पिताजी 10 किलो आटा लाए। तो आटा क्या है? संज्ञा है, आटा को नापा तोला जा रहा है कि आटा कितना है? बोले सर 10 किलो। यहां पे 10 क्या है? कहेंगे सर यहां पे 10 आपका विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण? सर परिमाणवाचक विशेषण। अब यहीं पे पूछ लेगा पिताजी बाजार से कुछ
कुछ क्या लाए, बाजार से कुछ घी लाए, तो घी को क्या किया जा सकता है, नापा तोला जा सकता है, लेकिन यहां पे कुछ आ गया। अब देखो जब यहां पे कह रहा है 10 किलो आटा लाए, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये निश्चित की बात कर रहा है, कुछ ये अनिश्चित की बात कर रहा है। तो परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, उनको आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जानिएगा कि जो नाप तौल की बात करें वहां परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक की अगर बात आए कभी भी, तो एक मन में, एक जहन में एक बात याद रखिएगा, जहां भी गिनने की बात हो, किसकी बात हो, जहां भी जिस चीज को गिनने की बात हो, वहां पे क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कहा आज हमने 4 केले खाए, कितने केले, बोले सर आज हमने 4 केले खाए। तो यहां पे देखो केले की विशेषता क्या हो गई, देखिएगा ध्यान से, यहां पे केले की विशेषता क्या हो गई, कहेंगे सर केले की विशेषता है कि वो कितने हैं, 4 केले, मतलब गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। आपने कहा पिताजी या बाजार से या कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग, तो लोगों को गिना जा सकता है, लोग की विशेषता क्या है, बोल सर लोग की विशेषता है कि कुछ लोग हैं, मतलब इनको गिना जा सकता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो संख्यावाचक के भी दो क्लास में 2 लोग हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मेरी कक्षा में इस समय मैंने कहा 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 400 लोग हैं, 200 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये आपका संख्यावाचक हो जाएगा। क्लियर है। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक अनिश्चय एक निश्चयवाचक। क्लियर। तो जब गिनने की बात हो तो आपका संख्यावाचक हो गया। गुणवाचक, अब देखो ये मैं नीचे से क्यों लेकर के चल रहा था, क्योंकि गुणवाचक आप अपने आप जान जाओगे। अगर आपने समझ लिया संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, हाँ इस प्लेटफॉर्म पर हजारों बच्चे हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अभी आपने कहा जब संख्या, इसका सार्वनामिक समझ गए। आपने कहा नापने तोलने की बात हो तो परिमाणवाचक, गिनने की बात हो तो संख्यावाचक, उसके अलावा अगर कुछ हो तो फिर बचा क्या कहेंगे सर, फिर बचा गुणवाचक। जैसे कह दिया गोल खंभा या मोटा आदमी, आपने कहा मोटा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है कि वो मोटा है। यहां पे मोटा क्या हो गया, बोलो सर विशेषण है, कौन सा विशेषण, गुणवाचक। आपने कहा सुंदर स्त्री, तो स्त्री की विशेषता क्या है, स्त्री की विशेषता है कि वो सुंदर है, अर्थात सुंदर क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। तो ये बात आप समझ पाए कि भैया विशेषण के कितने भेद होते हैं, बोले सर विशेषण के 4 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम इसमें नहीं आता, इसमें प्री में केवल 4 टॉपिक आएंगे। मैंने आपको कल बताया भी था, पहला विशेष विशेषण, दूसरा वाक्य और वर्तनी शुद्धि, तीसरा तत्सम तद्भव, आपका तत्सम और तद्भव केवल ये, उसके बाद चौथा आपका पर्यायवाची, 5वां विलोम शब्द, छठा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 6 टॉपिक आपको याद रखना है। कौन कौन सा, वर्तनी वाक्य शुद्धि, विशेष विशेषण, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और एक कौन सा, वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, हाँ चलिए गुणवाचक। अब इसमें गुण में दशा, अवस्था, रंग, रूप, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखो ये हो गए आपके, आपको पता चल गया यार विशेषण क्या होता है, कितने भेद होते हैं, सारी चीजें जान गए। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणवाचक को पढ़ेंगे, फिर संख्यावाचक को जानेंगे, फिर परिमाणवाचक, फिर संकेतवाचक, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे गहराई से, ठीक है ना। तो पहला कौन सा आ रहा है, गुणवाचक। गुणवाचक किसे कहा जाता है, बोले सर गुणवाचक में आपका क्या क्या आता है, देखिएगा। वैसे देखा जाए तो गुणवाचक की 8 अवस्थाएं होती हैं। गुणवाचक विशेषण की 8 अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, मतलब आप 8 अवस्थाएं पढ़ेंगे। लेकिन इनका कभी ऐसी भेद पूछ लेता है, कभी भी पूछ ले गुणवाचक के कितने, तो बोल सर 8 अवस्थाएं होती हैं, आसानी से कर सकते हो। बाकी इसके अंदर से नहीं पूछता है, केवल ये पूछता है निम्न में से कौन सा विशेषण होगा, ऐसे करके, या फिर विशेष विशेषण छांटे कौन सा है, तो उसके बारे में आगे पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्या बताएं, गुण बताएं, दोष बताएं, रूप बताएं, रंग बताएं, उनका आकार बताएं, उनका स्वभाव बताएं, उनकी दशा बताएं, इन सब का बोध होता है। हालांकि ये चीज याद रखने वाली नहीं है, मैं बता दूं आपको, याद नहीं कर पाओगे। इनका बोध कराते हैं तो गुणवाचक कहलाता है। याद किसको कर पाओगे, जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे पहचाने। ठीक है,
अब देखो, जैसे आपने कहा काला आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है कि वो काला है। मकान की महल, पुराना महल, महल की विशेषता क्या है कि वो पुराना है, ये गुणवाचक है। व्यक्ति की विशेषता क्या है, बोले सर भला व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है कि वो भला है, ठीक है ना। भाई की विशेषता क्या है, बोले सर छोटा भाई, तो भाई की विशेषता क्या है कि वो छोटा, ये सब गुणवाचक हैं। देखिए आम की विशेषता क्या है, बोले सर आम कैसा है, कहेंगे सर मीठा है, आम मीठा हो गया। घी की विशेषता क्या है, कहेंगे सर घी की विशेषता है कि वो देसी है, ठीक है ना। मनुष्य की विशेषता क्या है, बोले सर पापी है, मनुष्य की विशेषता क्या है कि वो पापी है। पुस्तक की विशेषता क्या है, बोले सर पुस्तक की विशेषता है कि वो धार्मिक है। अब देखो, तो जो यहां पे मैंने चीजें लिखी वो क्या है, बोले सर इनको विशेष्य कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, बोले सर विशेष्य। और जो मैंने ये लिखा है इसको क्या कहा जाता है, बोले सर इसको विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोले सर इसको विशेषण कहा जाता है। तो मुझे लगता है विशेष्य और विशेषण समझ गए होंगे कि ये ऊपर सब संज्ञाएं लिखी हुई हैं, संज्ञा है, और ये क्या है, बोले सर ये उसके विशेषण लिखे हुए हैं। तो विशेष्य और विशेष्य जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं। क्लियर? चलिए अब आ जाओ आगे। जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिएगा, कह रहा है मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो लड़के की विशेषता क्या है, अब यहां पे एक चीज और बताऊंगा मैं। लड़के की विशेषता क्या है, बोले सर लड़के की विशेषता है कि वो ईमानदार है। तो ईमानदार यहां पे क्या हो गया, बोले सर ईमानदार गुण है, ठीक है, गुणवाचक हो गया। अब एक चीज और देखिएगा, विशेषता किसकी बताई जा रही, बोले सर लड़के की। लड़का क्या हो गया, बोले सर विशेष से हो गया। कौन हो गया, विशेष से। अच्छा, मोहन भी क्या है, बोले सर मोहन भी विशेष से है। अब यहां पे अगर आपसे ये पूछ लेता कि जरा मुझे ये बताइए कि इसमें मुख्य विशेष से कौन सा है, और ईमानदार क्या है, बोले सर ईमानदार विशेषण है, ये विशेषण है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि इसमें मुख्य विशेषण क्या है, जरा बताइए, और आपसे अगर इसमें यह पूछ लेता कि इसमें गौड़ मुख्य विशेष से कौन सा है और गौड़ विशेष से कौन सा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए हमेशा वो मुख्य विशेष से रहता है। जैसे कह रहा है लड़का ईमानदार है, अर्थात लड़के की विशेषता बताई जा रही, तो लड़का विशेष से हो गया। लेकिन यहां पे लड़के की विशेषता बताई जा रही, इसलिए इसको मुख्य या प्रमुख विशेष से कहेंगे। क्योंकि मोहन है, मोहन एक लड़का है और लड़के की विशेषता है, तो मोहन यहां पे क्या होगा, बोले सर मोहन यहां पे गौड़ विशेष से होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता चल गया कि गौड़ विशेष से किसे कहा जाता है और मुख्य विशेष से किसे कहा जाता है। समझे नहीं समझे? नहीं, मुख्य विशेष से जो है वो लड़का है। हाँ, बहुत शानदार। ऑब्जेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब। अब यार इंग्लिश तो मुझे नहीं पता है, हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं, इतना मैं जानता हूं, ठीक है। चलिए अब देखो, गुण में, गुणवाचक में कौन कौन से आते हैं, बोले सर गुणवाचक में भाव आ जाएगा, रंग आ जाएगा, दिशा आ जाएगा, दशा आ जाएगा, आकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कहेंगे सर आकार आ जाएगा, समय आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, गुण आ जाएगा। जैसे आपसे कह दिया अच्छा लड़का, तो भैया लड़के की विशेषता है अच्छा, बुरा लड़का लड़के की विशेषता है बुरा, कायर लड़का, वीर लड़का, ये सब क्या हो गया विशेषण, और लड़का क्या हो गया विशेष से हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए। ऐसे सबकी, अब जैसे आपने कह दिया पिछला घर, तो घर की विशेषता क्या है कि पिछला है। दोपहर का समय, समय की विशेषता क्या है कि वो दोपहर का है। समय संध्या, तो समय की विशेषता क्या है कि वो संध्या है। तो ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। ये गुणवाचक हो गए आपके, आसानी से कर सकते हो। अगला आता है आपका संख्यावाचक। ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। हाँ यार, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ो तो अच्छा लगेगा। अब हिंदी का एडजेक्टिव समझे, पता चला वहां दे दिया विशेषण, तो मैं तो रटा है एडजेक्टिव, बस लुटिया डूब गई, लग गई कहानी। और आरओ में मैं बता दूं, आरओ में जिसको हिंदी नहीं आती है फिर उसका कुछ हो नहीं सकता। रीजन क्या है भैया, आरओ में पूरा हिंदी है, हिंदी को ही प्रायोरिटी दी गई है। मेंस में भी आपकी 400 क्वेश्चन में 280 केवल जो है आरओ उसमें हिंदी का है। तो हिंदी को बेस्ट बनाना है, एकदम सॉलिड बनाना है। संख्यावाचक किसे कहा जाता है, पहले इसके बारे में समझिएगा। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या फिर अनिश्चित, मतलब दो भेद हो गए देखो इसके, निश्चित अनिश्चित, संख्या का बोध करें, संख्या या क्रम या गणना का बोध करें, हालांकि संख्या का बोध करें, बस इतना समझिएगा। इसके दो भेद होते हैं, एक कौन सा बोले सर, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक कौन सा बोले सर, एक होता है
अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है? विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो कितने हैं? 40 हैं। तो यहां पे 40 क्या हो गया? बोले सर संख्यावाचक हो गया। भाई की विशेषता क्या है? भाइयों की, बोले सर दोनों भाइयों मतलब गिना जा रहा है, यहां पे क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। लड़की की विशेषता क्या है कि उनकी दूसरी लड़की की शादी है, अर्थात लड़की की विशेषता है कि वो दूसरी है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात यहां पे ये दूसरी क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। देश का हर एक बालक, बालक की विशेषता क्या है कि हर एक बालक, सभी की बात कर रहा है, हर एक भी किसमें आएगा? बोलो सर ये भी संख्यावाचक में आएगा। जब गिनने की बात करेंगे तो संख्यावाचक में। यहीं पे कह देगा यहीं पे कहेगा कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं मैं समीक्षा अधिकारी बनूं। ये वाक्य लिख दिया मैंने। अब यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो कुछ है ना, ये क्या है? कौन सा विशेषण है? तो यहां पे देखो लोग क्या है? बोलो सर लोग संज्ञा। लोगों की विशेषता बता रहा है कुछ, मतलब लोग को गिना जा सकता है, अर्थात यहां पे क्या हो गया? बोलो सर ये आपका अनिश्चित, क्या बोलेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण है, याद रखिएगा। बाकी ये सब कौन से हैं? बाकी इनमें सब में आपका निश्चित संख्यावाचक का प्रयोग किया गया है। किसका? निश्चित संख्यावाचक का, क्योंकि यहां पे निश्चितता बता रहा है, ठीक है ना। तो भैया संख्यावाचक के दो भेद हो गए, एक निश्चित संख्यावाचक, एक आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? निश्चित संख्यावाचक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसको? निश्चित संख्यावाचक को। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दो इसके भेद हो गए, 1 2 3 4 चौगुना पांचवा दोगुना, ये सब निश्चित में आ गया। अनिश्चित में कुछ, कई, सब, बहुत, थोड़े, ये सब अनिश्चित में आ गए। तो पहले थोड़ा सा अनिश्चित समझा दो, फिर निश्चित को समझाता हूं। जैसे कह दिया थोड़े खेले मेज पर रख दो। अब देखो यहां पे केले की विशेषता क्या है कि वो थोड़े हैं, मतलब इनको गिना जा सकता है। ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। बोलो क्लियर? ये क्या हो गया? बोलो सर ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। जैसे कह दिया कुछ व्यक्ति चल रहे हैं, कुछ व्यक्ति चल रहे हैं, तो यहां पे व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई कि वो कुछ हैं जो चल रहे हैं, अर्थात यहां पे कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा सब लोग इधर आओ, सब लोग इधर आओ, तो यहां पे सब क्या है? सब। बोले सर ये जो सब है ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। बहुत लोगों की भीड़ है, ठीक है ना। थोड़े बर्तन तुम साफ करो, थोड़े बर्तन तुम साफ करो, थोड़े बर्तन तुम साफ करो। अब यहां पे देखो बर्तन की विशेषता क्या है? तो सर बर्तन की विशेषता है कि थोड़े, लोगों की विशेषता है कि बहुत। तो ये क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक है आपके। हाँ ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। अब हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक को की बात करने के लिए हमें एक सादा पेज लेना पड़ेगा ताकि मैं अपने हिसाब से आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो उसके लिए कलर थोड़ा सा मैं मैच कर लेता हूं, देन हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिएगा। कलर कहां से आएगा मैं भूल गया हूं, बहुत टाइम हो गया है। राइटिंग बोर्ड, यार कलर कहां से आता है? ये तो आता था। ठीक ठीक, अच्छा यहां से आता है, हाँ समझ गए।
बैकग्राउंड सॉलिड कलर। हाँ अब आएगा, देखो इस कलर में थे ना हम लोग। चलो आ जाओ, अभी देखिएगा। तो हमारा पहला कौन सा होता है कैंसर, यहां पे आपका आता है निश्चित, क्या बोलेंगे कैंसर, यहां पे आता है निश्चित संख्या वाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर हम भेद की बात करते हैं, हाँ निश्चित संख्यावाचक के विशेषण की अगर हम भेद की बात करते हैं तो इसके भेद कितने होते हैं जरा समझिएगा। बोले सर इसके मुख्य रूप से 5 भेद माने गए हैं। कई जगहों पे आपको 6 पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप नालंदा वगैरह उठाओगे, हरदेव बहारी उठाओगे, तो उसमें साफ साफ लिखा है कितने भेद होते हैं। बोले सर 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, जरा इस चीज को सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पहला भेद कौन सा होता है, बोलेंगे सर पहला भेद होता है आपका, पहला भेद, बोले सर पहला भेद होता है जिसका दिख रहा है सभी को, एक बार बताइएगा। कलर भी सही होना चाहिए क्योंकि आपका नोट्स भी बनता रहे साथ में, मैं इस कोशिश में हूं, ठीक है। चलो तो पहला भेद कौन सा, बोले सर पहला होता है आपका गणनावाचक। कौन सा, कहेंगे सर गणनावाचक। अब देखो गणनावाचक जो है ना, गणनावाचक के 2 भेद होते हैं। कौन से भेद, बोले सर 2 भेद। पहला कौन सा, कहेंगे सर पहला होता है पूर्णांक गणनावाचक, और दूसरा भेद कौन सा होता है, बोले सर दूसरा होता है अपूर्णांक गणनावाचक, अपूर्णांक गणनावाचक, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे दूसरा भेद कौन सा होता है, बोले सर दूसरा भेद होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक। इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तीसरा भेद कौन सा होता है, बोले सर तीसरा भेद होता है आपका समूह या समुदायवाचक, समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण। चौथा कौन सा होता है, बोले सर चौथा होता है आपका आवृत्तिवाचक, और पांचवा कौन सा होता है, बोले सर पांचवा होता है हरेक वाचक या प्रत्येक वाचक जिसको बोलते हैं। ये आपके कितने भेद हो गए, बोले सर ये 5 भेद हो गए, ठीक है। अब कैसे ये देगा, देखिएगा गणनावाचक में क्या कह दिया, गणनावाचक में आपसे पूछेगा, कहेगा सर भैया, हाँ गणनावाचक में क्या पूछेगा, गणनावाचक में आपसे पूछेगा ऐसे, जैसे 2 आदमी, 4 लोग, 5 लड़के, ठीक है ना, 10 बीघा, 10 आदमी या 10 फुटबॉल, ठीक है ना, ऐसे करके पूछ लेगा। या आपसे पूछ लेगा 100 लोग या 1000 लोग। ये पूर्णांक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलेंगे सर पूर्ण गणनावाचक की बात कर रहा है। जब किसी को गिनने की बात हो, 1 2 3 4 5, मैंने 10 लैपटॉप लिए, मैंने 4 केले खाए, तो गिनने की बात हो रही है, एक्चुअल राउंड फिगर में हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये आपका पूर्णांक बोधक हो गया, मतलब पूर्ण अंक का बोध करा रहा है। समझ गए, किसका बोध करा रहा है, बोलेंगे सर पूर्ण अंक का बोध करा रहा है। ये कौन सा हो गया, बोले सर ये पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है मेरे भैया, अपूर्णांक बोधक में कहेंगे सर मेरे पास कितने रुपए, बोले सर हमारे पास 2.5 रुपए। 2.5 क्या हो गया, कहेंगे सर ये आपका पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। जैसे कह दिया 3.5 रुपए, 3.5, 450, 250, 150, आपने कहा मेरे पास 150 रुपए हैं, तो 150, ये पूर्णांक बोधक नहीं है, राउंड फिगर नहीं है, ये क्या है, ये अपूर्णांक बोधक है। तो गणनावाचक के कितने भेद, बोलेंगे सर 2 भेद। कौन कौन से, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो आसानी से बढ़ते हुए चलेंगे, एक बार बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। ढाई, 3.5, 150, ठीक है ना, 1,500। अब किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे क्रमवाचक की। देखिए क्रमवाचक में क्या होता है, क्रमवाचक में आपने कहा पहला आदमी या पहला लड़का, कहती नहीं है पहला लड़का,
दूसरा स्थान, प्रथम, द्वितीय, पांचवा संस्करण, पांचवा ऐसे बोलते हैं, पांचवा, ठीक है ना, सातवां, सातवां, चतुर्थ, चतुर्थ। अब यहां से आपको क्या बोध हो रहा है? यहां से आपको यह बोध हो रहा होगा कि यहां पे क्रम की बात कर रहा है। क्रम मतलब सीढ़ियों की बात कर रहा है, जैसे स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके, ठीक है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। तो जो क्रम के आधार पर ऐसे बढ़ते हुए चल रहे हैं उसको क्रमवाचक कहा जाता है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, कहेगा पांचवा लड़का शोर मचा रहा है, कक्षा में बैठा पांचवा लड़का शोर मचा रहा है, निम्न में से बताइए कि, ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से क्रमवाचक विशेषण कौन सा होगा, या निम्न में से, या रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, पांचवें को क्या कर देगा, पांचवें को रेखांकित कर देगा। एक बार बताइएगा क्या क्लास सब में चल रही है? कोई ऐसा बंदा है जिसमें क्लास ना चल रही हो? एक बार कमेंट करिएगा सभी लोग, समझ में आ रहा है? देखिए कमेंट करते रहा करिए बीच बीच में, ताकि मुझे पता चलता है कि हाँ यार आपको समझ में आ रही हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो यहीं पे मीनाक्षी जी गड़बड़ कर दिया आपने। मीनाक्षी नहीं, अमन वर्मा जी, नहीं अमन वर्मा नहीं, दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी आपने 6 भेद पढ़े होंगे, लेकिन आरओ एआरओ में ऑथेंटिक मांगता है, ध्यान रखिएगा, और मैंने हमेशा 5 भेद पढ़ा है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। गूगल का सहारा मत लीजिएगा, एक बार हरदेव बहारी की किताब उठाइएगा या नालंदा उठा लीजिएगा, वहां पे देखिएगा, वहां पे आपके 5 भेद ही होते हैं, ठीक है। हाँ, 5 भेद ही होंगे, 6 भेद मत करिएगा मेरे दोस्त, गूगल का सहारा मत लीजिए, एक बार ऑथेंटिक बुक उखाड़ के देख लीजिएगा या पीवाईक्यू देख लीजिए आरओ और एआरओ का। 6 भेद कैसे लोग पढ़ाते हैं मैं बता दूं, वहां पे गणनावाचक को हटा देते हैं, वहां पूर्णांक कर देते हैं, अपूर्णांक कर देते हैं, इसी को 6 बना देते हैं। अगर ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 हो जाएंगे, फिर गणनावाचक हटा दो। लेकिन एक्चुअल में भेद 5 ही होते हैं, जो कि आपके उसमें लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आता है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है? समूहवाचक में कहेगा दोनों भाई शरारती हैं। सन्नी देओल क्या कहता है? सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, सातों को एक साथ मारूंगा, साथ साथ मारूंगा, तो सातों हो गया, 10 हो गया, 10 मत करिएगा, ठीक है ना, 10 करिएगा, 20 हो गया, 20 मत करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, 20 करिएगा। 20 का मतलब जो समूह का बोध कराए, जैसे कह दिया बैताल 25, तो 25 क्या है? समूह का बोध करा रही है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो दोनों, सातों, 10, ठीक है ना, चारों, ये सब क्या है? समूहवाचक। जैसे कह दिया सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, सन्नी देओल ने कहा था, बताइए सातों में कौन सा वाला विशेषण होगा? तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर सातों में संख्यावाचक का समूहवाचक हो जाएगा या समुदायवाचक हो जाएगा। क्लियर? हाँ। उसके बाद आता है आपका कौन सा कैंसर? उसके बाद आता है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक में क्या होता है? राम तुमसे 4 गुना केले खाता है। कितना? 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना, ठीक है ना, 10 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 20 गुना। तो जहां पे गुना की बात करे, दूना, तिगुना, चौगुना, तो जहां पे गुना की बात करे, जरूरी नहीं 4 गुना लिखे, वो 4 गुना लिख देगा, वो 2 गुना लिख देगा, वो 3 गुना लिख देगा, 10 गुना लिख देगा। तो क्या बोलेंगे? 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना, 1000 गुना। जहां पे गुना की बात आ जाए वहां क्या हो जाएगा? बोल सर वहां आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है गुना कर रहा है, समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। हर एक और प्रत्येक, जैसे हर एक प्रत्येक में क्या होता है? बोलो सर एक एक की बात करता है, एक एक व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए। क्या बोलेंगे? हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को। तो जहां हर एक प्रत्येक की बात करे, एक एक की बात करे, वो कौन सा हो गया? प्रत्येकवाचक हो गया।
बोलो क्या यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, जितने लोग भी हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसको एक एक करके और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हुए समझते हुए चलेंगे, 10 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा, जैसे परिमाणवाचक बचेगा, सर्वनामिक विशेषण उसको कल पढ़ेंगे, उसके बाद विशेष्य विशेषण पढ़ेंगे। तो ये मतलब इसमें मत रहिएगा, ये आरओ का है, फिर मैं बता दूं, इसमें ये मत रहिएगा कि सर बैच कितने दिन में खत्म होगा, या सर हिंदी का प्री का टॉपिक कितने दिन में खत्म होगा, इस पे बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा, क्योंकि यहां पे एक एक जो टॉपिक है वो 4-4 5-5 दिन भी चल सकता है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक आपसे पूछ रहा है इनकी कोई आथा नहीं है। जो आपसे टॉपिक जितने 6 टॉपिक पूछ रहा है, आपको देखने में तो लग रहा है हाँ यार 6 टॉपिक हैं हो जाएंगे, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अथाह है, महासागर हैं ये सारे टॉपिक, क्योंकि ये वोकैब वाले टॉपिक हैं। तो आराम से समझते हुए चलेंगे। ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद ऐसी कर सकता हूं। बाकी मैंने यहां पे ये लिख भी दिया था, तो इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला, ठीक है, वो वाला आप समझिएगा। अब देखो आगे आ जाओ। जैसे पहला मैंने बताया गणनावाचक, तो गणनावाचक के क्या बताया मैंने, गणनावाचक में 2 भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक होता है और एक कौन सा बोले सर, एक अपूर्णांक बोधक होता है। इसका एग्जांपल लीजिएगा, जैसे 1 हो गया, 2, 4, 8, 100, 1000, ये सब गणना की बात कर रहा है। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के की विशेषता क्या है कि वो 1 है, ये पूर्णांक बोधक हो गया। रुपए की विशेषता क्या है कि वो 25 है, तो ये गिन सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 25 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, ये क्या है, पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक बोधक की बात कर रहा है। ठीक है, अपूर्णांक बोधक में आपने कहा आधा केला मुझे खिला दो, ठीक है ना, पौन, सवा 2 रुपए देके जाना भैया, पहले 2.25 रुपए चलते थे, अब 225 हो गए, तो 225 रुपए बन रहे हैं आपके, ठीक है ना। 2.5 रुपए दे देना, मेरी जेब में 2.5 रुपए है, तो रुपए की विशेषता क्या है कि वो 2.5 है, अर्थात ये अपूर्णांक बोधक हो गया, जो राउंड फिगर में नहीं है, जो अपूर्णांक बोधक में है। ओके, अनिश्चित का आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे कह दिया मुझे कुछ रुपए दे देना, तो अनिश्चित वाला हो गया, समझ गए। क्रमवाचक में मैंने बताया जो क्रम वाइज चले, पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पांचवा, छठा, तृतीय, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रमवाचक। तो क्रमवाचक की बात कर रहा है, जैसे लड़का कैसा है, पहला लड़का यहां, तो पहला, लड़के की विशेषता है पहला, क्रम की बात कर रहा है, लड़के की विशेषता है कि दूसरा, राम कक्षा में प्रथम स्थान पर, प्रथम क्या हो गया बोलो सर, ये आपका क्रमवाचक हो गया, आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, मैंने कहा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, आवृत्तिवाचक हो गया। जैसे एग्जांपल आपने देखा यहां पे, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात कराता है, तो आवृत्तिवाचक कहलाता है। जैसे 2 गुना, तो यहां पे 2 गुना, ये पूरा क्या हो गया, आवृत्तिवाचक। जैसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, तो काम की विशेषता क्या है कि भैया वो 4 गुना है, कितने गुना है बोले सर, 4 गुना, तो ये कहेंगे सर आवृत्तिवाचक हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि गहराई से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे आप उठा के देखोगे 2016 पुनर्परीक्षा वाले में, जो 2020 में हुई थी, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, तो मोटे की विशेषता क्या है, अब गोपाल मोटा है, ठीक है ना, तो दुगुना मोटा, यहां पे दुगुना हो गया, ये भी क्या होगा बोले सर, आवृत्तिवाचक। चलो, समुदाय बोधक में तीनों लड़के, सातों घर, दोनों भाई, पांचों भाई, सातों भाई, तो तुम तीनों को जाना पड़ेगा। तुम की विशेषता क्या है, तुम सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता क्या है कि तीनों, मतलब गिन सकते हैं। यहां से चारों चले जाओ, यहां से कोई खड़ा है जिसकी बात कर रहा है, चारों, ये क्या हो गया, ये समुदाय बोधक की बात कर रहा है। तुमने चारों केले खा लिए, चिड़िया ने दनादन 5 दाने चुग लिए, तो निम्न में बताइए 5 क्या है, बोले सर 5 जो है आवृत्ति, वो क्या बोलते हैं आपका समुदाय बोधक है या समूह बोधक है। क्लियर, सभी लोग संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। आपने कहा सभी लोग आ गए, सभी लोग में हो सकता है 1000 लोग हों, 2000 लोग हों, तो यहां पे लोग क्या है बोले सर, संज्ञा, लोग की विशेषता क्या है कि सभी, अर्थात सभी यहां क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, चलिए आगे बढ़िएगा। प्रत्येक वाचक में क्या होता है, प्रत्येक या हर एक वाचक की बात कर रहा है, यह अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है। किसका, हर एक का बोध कराता है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, नेता की विशेषता क्या है कि वो हर एक है, नेता की विशेषता क्या है, हर एक नेता। व्यक्ति की विशेषता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता। अपराधी की विशेषता क्या है कि एक एक अपराधी। ऐसे जैसे प्रत्येक को प्रसाद मिलना चाहिए, तो यहां पे प्रत्येक को प्रसाद मिलना चाहिए, तो प्रत्येक क्या हो गया बोले सर, ये आपका
संख्यावाचक है। एक एक व्यक्ति की विशेषता एक एक, ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक बताइएगा? क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अभी बहुत कुछ है कि विशेषण बनता कैसे है ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विशेष विशेषण पहचानते कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी जो हमको अभी पढ़ना है आगे। जरा परिमाणवाचक को समझते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। परिमाणवाचक क्या कह रहा है? परिमाणवाचक कह रहा है वे विशेषण शब्द, वे विकारी अर्थात वे विकारी विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। अब निश्चित, अब चाहे पदार्थ हो, ठीक है ना, मतलब जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं सारी यहीं पे आ जाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का क्या बताते हैं? परिमाण अर्थात नाप और तौल बताते हैं, दो कंडीशन में, एक निश्चित और एक अनिश्चित में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो परिमाण मतलब नाप और तौल हो गया। जैसे आपने कहा 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? कपड़े को नापा जा सकता है, बोलो हाँ या ना? कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो आपने नाम दिया क्या? 2 मीटर कपड़ा। तो ये क्या हो गया? बोले सर ये परिमाणवाचक हो गया। कौन सा परिमाणवाचक? तो बोले सर ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। आपने कहा उसे 1 किलो चीनी चाहिए, चीनी की विशेषता क्या हो गई? बोले सर चीनी की विशेषता है कि 1 किलो, ये भी क्या हो गया? निश्चित। बीमार को थोड़ा पानी चाहिए, पानी क्या है? बोले सर पानी यहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा। थोड़ा क्या हो गया? बोले सर थोड़ा ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा? कहेंगे सर ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक आप समझ पाए या नहीं, एक बार बताइएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक समझ पाए या नहीं समझ पाए, एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने आपको क्या कहा? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित दो भेद होते हैं। जैसे आपने कहा 2 मीटर, जैसे आपने कहा एक वाक्य मैं लिखता हूं, पिताजी, रुको ये क्वेश्चन पूछता हूं जरा बताइएगा, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए बढ़िया से, ठीक है ना। इसका मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का ए। क्वेश्चन है आपका विशेषण का चयन करें, ठीक, विशेषण का चयन करें। ए एंड एक दो। पहला वाक्य क्या कहता है? पिताजी बाजार से कुछ कपड़े लाए। पिताजी बाजार से कुछ कपड़ा लाए। ये 2 वाक्य लिखे, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। दिख नहीं रहा है, इसी में चलाता हूं। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना? ऑप्शन ए, एक क्या है बोले सर? संख्यावाचक, कॉमा दूसरा परिमाणवाचक, पहला परिमाणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, दोनों परिमाणवाचक या दोनों संख्यावाचक। चलिए अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले आंसर बता दो फिर बताते हैं। साउंड नहीं आ रहा है, एक बार साउंड चेक करिए।
साउंड तो आ रहा होगा यार प्रॉपर, देखो साउंड आ रहा है। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसका आंसर बताना है आप सभी को। कम है ना वॉइस? वॉइस कम है क्या? थोड़ी सी वॉइस बढ़ा लीजिए, कुछ कम लग रही है, इसको वॉइस बढ़ाओ भैया। अभी देखो एक बार, आवाज आ रही है क्या? हाँ चलिए आ जाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा पिताजी बाजार से कुछ कपड़े लाए, पिताजी बाजार से कुछ कपड़ा लाए। आपको बताना है आंसर क्या होगा। ए, ऑप्शन नंबर ए है संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर बी है पहला परिमाणवाचक दूसरा संख्यावाचक, या ऑप्शन नंबर सी है दोनों परिमाणवाचक, या ऑप्शन नंबर डी है दोनों संख्यावाचक। क्या करेंगे? आ रही आवाज? ठीक है। अब देखो कह रहा पिताजी, अब देखो यहां पे आप परिमाण और संख्या दोनों समझ जाओगे अगर आप अच्छे से समझोगे, सुनना ध्यान से, अभी कमेंट पे फोकस मत करो। मैंने कहा पिताजी बाजार से कुछ कपड़े लाए, क्या लाए? कुछ कपड़े, मतलब कपड़े यहां पे क्या है? कुछ कपड़े हैं, मतलब कपड़े बहुत सारे होंगे या कम होंगे, मतलब उनको गिना जा सकता है। जब यहां पे कपड़े आ गया मतलब बहुवचन, मतलब हम कपड़े गिन सकते, जैसे हो सकता है टी शर्ट लाए हो, पैंट लाए हो, मम्मी के लिए साड़ी लाए हो, बहन के लिए सूट लाए हो, तो मतलब हम गिन रहे हैं कि यार 4 कपड़े लाए, 5 कपड़े लाए, 10 कपड़े लाए, 20 कपड़े लाए। लेकिन जब आपने कह दिया पिताजी बाजार से कुछ कपड़ा लाए हैं, मतलब कपड़ा एक हो गया, कुछ कपड़ा लाए मतलब 1 मीटर लाए होंगे, 2 मीटर लाए होंगे, 3 मीटर लाए होंगे। तो यहां पे देख रहे होगे कपड़े मतलब गिनने की बात कर रहा है, तो यहां कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहां किसकी बात कर रहा है? कुछ कपड़ा मतलब नापा जा सकता है, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आंसर कौन सा हुआ बताइएगा जरा। बोलो सर आंसर कौन सा हुआ? आप करके बताओ जल्दी से, आप करके बताओ क्या बोलेंगे। आंसर हो गया कि भैया जो पहला है वो संख्यावाचक है और दूसरा क्या है? परिमाणवाचक। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? तो बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कंचन जी आवाज आ रही है? एक बार आप अपने उसमें साउंड चेक कर लीजिए, कहिए तो मैं आपको मोबाइल पे सुना दूं अपने, आवाज सही आ रही है? हाँ एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत? समझ आया? एक क्वेश्चन और देता हूं, बताइएगा। ये क्वेश्चन आया था किसमें? ये आरओ का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आग में सब कुछ नष्ट हो गया, आग में सब कुछ नष्ट हो गया। वाक्य में पूछ रहा है कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, या अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो कैसे घुमाता है आपको क्वेश्चन, कैसे घुमाएगा क्वेश्चन, बताइएगा। एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा? आग में सब कुछ नष्ट हो गया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला विशेषण होगा, जरा समझिएगा और बताइएगा। अंजलि वर्मा जी कह रही परिमाणवाचक होगा। और कौन है? अच्छा कई लोग डी के साथ जा रहे हैं। इंडियन जी कह रहे हैं ए होगा। और कोई है? अच्छा जी आदित्य कुमार जी कह रहे संख्यावाचक होगा। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा? आग में सब कुछ नष्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ जो था, 4 घर थे वो भी बह गए, 4, 2 गायें थी वो भी बह गई, भैंस थी 2 वो भी बह गई, 4 2 6 हो गए। 2 भाई साहब बैल बंधे थे वो भी बह गए। 2 बोरी रखी थी गेहूं की वो भी बह चली गई। 2 3 4 क्या बोलते हैं और कुछ साधन सामान जो है बह गया। इसका मतलब हम गिन रहे हैं क्या क्या बहा है, क्या क्या नष्ट हुआ। ओ सॉरी, अच्छा आग की बात कर रहा है, क्या क्या जला है। तो बोले सर घर जल गया, किताबें जल गई, पता नहीं क्या क्या जल गया, मतलब चीजें गिन कर बता रहे हो।
तौल नाप के तो नहीं बताओगे क्या क्या जल गया, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा, बोलो सर यहाँ पे आंसर आपका संख्यावाचक हो जाएगा। क्या होगा कि आंसर संख्यावाचक बी हो गया। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइएगा क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। मैंने बहुत केले खाए, मैंने बहुत केले खाए। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक या फिर सार्वनामिक। सार्वनामिक, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। देखिए सोचिए और देखिए कह क्या रहा है, मतलब ये देखिए कि यार क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन की अवधारणा समझ गए, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ। मैंने बहुत केले खाए, कितने खाए होंगे, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, 2 दर्जन मतलब 24, 3 दर्जन मतलब 36, 4 दर्जन मतलब 12 चौके 60, वो 15 चक्कू 60 होता है, 12 चौके 48, 48 केले खाए आपने, मतलब आपने गिन लिया कितने केले खाए। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सर, इसका मतलब ये संख्यावाचक हो गया। तो संख्यावाचक परिमाणवाचक समझ पाए, नहीं समझे। अच्छा, और पूछता हूं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, फिर आंसर करके बताइएगा। चार गज मलमल, 4 गज मलमल बाजार से 4 गज मलमल ले आना, ले आना। बताओ वाक्य में कौन सा विशेषण है, जल्दी से बताइएगा। निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए बताइए कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, 4 गज की बात कर रहा है। मतलब मलमल की विशेषता क्या है कि वो 4 गज है, नापा तोला जा रहा है इसलिए, और निश्चित बता रहा है इसलिए निश्चित परिमाणवाचक हो गया। 4 गज जमीन, 2 गज जमीन, 2 गज जमीन, तो ये क्या हो गया, बोले सर ये भी आपका परिमाणवाचक हो गया। कौन सा परिमाण, तो बोले सर निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है ना। आपसे कह दिया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रास्ता, तो रास्ते की विशेषता क्या है कि वो 4 किलोमीटर, ये भी क्या हो गया, निश्चित पर। तो जहां आप नाप रहे हैं किसी चीज को या फिर तौल रहे हैं किसी चीज को, क्या हो जाएगा, आंसर रहेगी। मैंने कहा कुछ पानी, तो पानी को भी तौला जा सकता है, नापा जा सकता है। समझे नहीं समझे। चलिए, अब ये परिमाणवाचक तो आपने समझ लिया क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी जान पाए। तो 5 मीटर 5 किलो, 7 लीटर, 10 मीटर 10 गज, टन आ जाए, अगर आ जाए जैसे 10 टन कह दे, 10 टन, तो भी किस में आएगा, बोले सर तब भी इसी में आएगा। ठीक है ना। अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा बहुत कम ज्यादा अधिक, जरा सा, सब कुछ, जरा सा भोजन, तो जरा सा, देखो अब इसको बता दूं, जैसे क्या कह दिया यहाँ पे, सब कुछ, तो कुछ की विशेषता बताएगा। या आपने कह दिया सब क्या बोलेंगे, सब अनाज, सब अनाज जल गया। ठीक है ना। जरा सा भोजन, भोजन की विशेषता है कि जरा सा। ठीक है ना। अधिक, अधिक चावल, चावल की विशेषता है अधिक। ज्यादा भोजन, ठीक है ना, ज्यादा भोजन या ज्यादा पानी, कम पानी, बहुत दूध पीते हो तुम, थोड़ा घी
खाते हो। तो ये सब क्या हो गए, बोले सर ये विशेषण हो गए, उसके विशेष से उधर लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है आपका कौन सा, उसके बाद आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की ट्रिक जान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे, तभी आप सार्वनामिक विशेषण को आगे पढ़िएगा। ट्रिक क्या कहती है जरा ध्यान देंगे सभी लोग, आप समझ गए, अगर ट्रिक समझ गए तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रिक ये कहती है कि भैया कभी भी सर्वनाम मान लो पहले आया है, और सर्वनाम के ठीक बाद क्या हो, सर्वनाम के ठीक बाद या तो संज्ञा हो या फिर कोई खुद सर्वनाम हो, मतलब इसके बीच में कोई शब्द ना हो, ठीक है ना, तब ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, ये सर्वनाम क्या बन जाता है, बोलो सर सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। बोले कैसे बनता है जरा बताइएगा, 2 वाक्य लिखता हूं बताइएगा, आप लोग आंसर करके बताएंगे, यहीं पे 2 वाक्य लिखता हूं। ए बी, यह घड़ी मेरी है, यह मेरी घड़ी है। चलो इसमें बताओ सर्वनाम, मतलब ये जो यह और यह, ठीक है ना, इसमें से कौन सा यह सर्वनाम है और कौन सा यह आपका क्या है, क्या बोलते हैं, कौन सा यह विशेषण है। तो आपको विशेषण पहचानना है, ए में विशेषण है या बी में विशेषण है, आंसर आप बताइए। सार्वनामिक विशेषण किसमें है, ए में या बी में, ए में या बी में। एक नजर से देखा जाए तो दोनों में सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन एक नजर से देखा जाए, मतलब नजर इन द सेंस की एक्चुअल अगर देखा जाए तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। कैसे होगा, आग में सब कुछ जल गया परिमाणवाचक नहीं आएगा, आग में सब कुछ जल गया इसका मतलब संख्यावाचक आएगा, पानी में सब कुछ बह गया इसका मतलब संख्यावाचक आएगा। आरओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उठा करके देखिएगा मेरे दोस्त, संख्यावाचक विशेषण ही होगा, समझ गए। अब देखो यहां पे आ जाओ, क्या रहा, यह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के ठीक बाद क्या है, कैंसर घड़ी है। यहाँ पे कोई योजक शब्द नहीं है, जैसे संबंध बताने वाला या कोई भी योजक शब्द ना हो, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल क्या कह रहा देखिएगा, आपने कहा इस गेंद को मत फेंको, इस क्या है, सर्वनाम है, और गेंद क्या है, बोलो सर संज्ञा है। देखो सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा, मतलब ये सर्वनाम नहीं रह गया, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। कह रहा वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उस पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा, उस क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा, सार्वनामिक विशेषण हो गया ये भी। वह कौन गा रहा है, वह क्या है, देखो वह सर्वनाम, कौन क्या है, ये भी सर्वनाम, ठीक। तो ये देखो कौन क्या है, सर्वनाम, अर्थात ये क्या हो गया, बोले सर ये वह जो है ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। याद रखिएगा, नोट करके यहां पे चाहो तो लिख लीजिएगा, वरना मैं आगे लिख दूंगा, लिखा ही मिलेगा आपको, नोट करके ध्यान रखिएगा। यहां पे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक एंड निजवाचक, निजवाचक ये दोनों नहीं होने चाहिए, ये दोनों नहीं होते। अगर पुरुषवाचक है तो वो सर्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा, अगर निजवाचक है तो सर्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। कल से मेरी क्लास लाइव नहीं चल पा रही है, ऐप में, यूट्यूब में चलती है, ऐप में क्यों नहीं चलता है, रुक रहा है। चंद्र भान सोनकर जी, अब इसके बारे में यार मैं तो नहीं बता सकता, हिंदी के बारे में पूछो मैं बता दूंगा, इसके बारे में तो मतलब आपको यार, तो सब में तो चल रही है, आप में नहीं चल रही, इसका मतलब आपके नेटवर्क में फॉल्ट है कुछ, या अपडेट कर लीजिए, अब क्या बताऊं मैं, ठीक है। देखो मेरी विशेषण नहीं है यहाँ पे, यह मेरी घड़ी है, ये सर्वनाम है, मैंने कहा ये विशेषण बन सकता है, सर्वनामिक विशेषण बन सकता है, क्योंकि ये सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद सर्वनाम आ जाए तब भी सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन लिखे हो तो इसको करिएगा हमेशा, हालांकि इसमें भी आपका सर्वनाम बन जाएगा, तो मैं ये बताने के लिए लिख दिया, लो मैंने इसको हटा दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया आपका, ठीक है ना। बस पुरुषवाचक निजवाचक नहीं होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, तो अब देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना कौन चाहिए, क्या कह रहा है देखिए समझिएगा, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, मैंने कहा पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम, सभी सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखो निश्चयवाचक, जैसे आपने कहा यह मूर्ति, ध्यान से समझिएगा, ये हो गया क्या निश्चयवाचक में, तो यह क्या है निश्चय है, जैसे कह दिया यह मूर्ति, तो यह क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। आपने कह दिया ये मूर्तियां, ये क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह मूर्ति अर्थात वह क्या हो गया निश्चयवाचक। वे मूर्तियां, वे क्या हो गया निश्चयवाचक। कोई व्यक्ति, कोई क्या हो गया निश्चयवाचक। लड़का, अब देखो कुछ लाभ, लाभ की विशेषता क्या है कुछ, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक हो गया, ये दोनों अनिश्चयवाचक। कौन आदमी, देखो प्रश्नवाचक हो गया, कौन आदमी। कौन लोग, कौन क्या हो गया प्रश्नवाचक हो गया। क्या काम, क्या प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक मतलब सर्वनामिक विशेषण है। क्या सहायता, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गए। संबंधवाचक में जो पुस्तक वहां है उसको यहां ले आओ, जो संबंधवाचक, जो लड़का, जो वस्तु, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे आपने कहा जो लोग बुराई करते हैं वो बुरे होते हैं, वो बुरे होते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया, बोलो सर यहां पे ये जो है ना, लोगों की विशेषता बता रहा है जो, ये कौन सा हो गया, ये आपका संबंधवाचक हो गया। समझे नहीं समझे, सर्वनाम पढ़ा है आपने, सर्वनाम पढ़ा है तो आपका समझ में आ जाएगा। चंद्रभान जी कह रहे हैं ओके ब्रो, अभी लॉग आउट करके किया है, चल रहा है, नहीं तो दूसरा डाउनलोड करते चलेगा। हाँ एक बार वो देख लिया करें, नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ जाती है कुछ। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। कोई ऐसा शेर है, कोई ऐसा वीर बालक है, वीरांगना बहन है जिसको ये समझ में ना आया हो, बताइएगा आंसर करके, फिर आगे बढ़े। अभी और है, सर्वनामिक विशेषण के ही और भेद है, तो पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। बताइएगा। हालांकि इसमें सर्वनामिक विशेषण में और भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो, वरना इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। मैं दिखा देता हूं आपको। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वनामिक विशेषण के दो और भेद होते हैं। इसमें आपका मूल सर्वनामिक विशेषण आता है, एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण आता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा यहां से, समझ गए। मूल सर्वनामिक विशेषण, जैसे आपने कहा यह मूर्ति, तो यह क्या है मूल हो गया, यह क्या है, देखो यह क्या है कैंसर, यह मूल विशेषण हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है, ये आपका यौगिक हो गया। यौगिक मतलब जो बिगड़ के बनता है किसी से, जैसे यह से ऐसा बना दिया, वह से वैसा बना दिया, तो ये क्या हो गए। देखो आपने कहा जैसे मूल सर्वनामिक विशेषण, आपने कहा वह आदमी, आपने क्या कहा, वह पेड़ गिर गया, ठीक है ना। अब वह से आपने बना दिया वे, तो वे पेड़ गिर गए, ऐसे, तो ये वे बन गया, ये आपका यौगिक हो गया जो मिल करके बना। वह क्या है, सिंगल है, मूल है, समझ गए, इतना ही है बस। आगे देखो अभी पता चलेगा। जैसे आपने कहा मूल, वह लड़की, कोई लड़का, कुछ विद्यार्थी, हालांकि विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, कुछ विद्यार्थी। यहां पे अगर दोनों मतलब संख्यावाचक और सार्वनामिक दोनों हैं तो यहां पे संख्यावाचक होगा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे गिना भी जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्या हो गया, बोलो सर इसको मूल भी बोलेंगे। अब यौगिक देख लो, देखो यहाँ पे क्या था, वह यह से ऐसा बनता है, देखो जैसे यह है निश्चयवाचक, तो यह से ऐसा बन गया, मतलब ये रूप बिगड़ गया, यौगिक हो गया, रूप बिगड़ गया यौगिक। यह आदमी, ये यौगिक बन गया। अब देखो कितने रुपए, पहले कितना था, अभी क्या हो गया कितने, प्रश्नवाचक, कितने रुपए, यौगिक बन गया। मुझ था, से लगा दिया, मुझसे, यौगिक बन गया। समझ पाए नहीं समझ पाए, समझ पाए नहीं समझ पाए, बताइएगा। तो ये पूछता नहीं है कभी, हमने बता दिया, अगर बाई डिफॉल्ट पूछ ले तो आसानी से कर दोगे। मूल मतलब शुद्ध रूप, यौगिक मतलब बिगड़ा हुआ रूप सर्वनाम का, समझ गए। अगर देखिए विशेषण ये वाला पढ़ने से पहले, सर्वनाम की विशेषण पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो जैसे यहां से क्या बनता है, मैंने बताया यहां से इतना, इतने, ऐसा, ऐसी। वह से बन जाएगा उतना, उतनी, उतने, वैसा, वैसी। जो से जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी। और कौन से कितना, कितनी, कितने, कैसे, कैसी। ये सब आपके मौलिक यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तो ईजी सा है, कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं वैसे इसमें। अब आ जाओ प्राविशेषण क्या कहता है, समझिएगा। प्राविशेषण ये कहता है कि भैया
जब कभी, देखिए इसका मतलब समझो पहले, उसके बाद इसको समझिएगा। अभी इस पे फोकस मत करो, जो मैं बोल रहा हूं उस पे फोकस करो। मैंने कहा आपको प्राविशेषण जानना है, इधर लिखो प्रा, ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्रा और विशेषण, प्रा और विशेषण। तो विशेषण का मतलब तो विशेषण हो गया, प्रा मतलब पहले या पूर्व वाला, ठीक है ना, पूर्व। तो विशेषण की भी विशेषता बताता है पूर्व में, अर्थात जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उनको प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा इनका क्या नाम है भाई, रोहित नाम है इनका। मैंने कहा ये भाई जो रोहित जी हैं, रोहित सुंदर है। रोहित कैसे हैं, सुंदर मुंदर है। रोहित जी हैं वो कैसे हैं, कहेंगे सर वो सुंदर मुंदर है, मतलब सुंदर है, मुंदर नहीं बोलेंगे, सुंदर है। अब देखो यहां पे ये जो सुंदर हो गया ये क्या है, बोलो सर ये विशेषण है, ठीक। रोहित क्या है, विशेष है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। अब यहीं पे मैंने एक शब्द और लगा दिया, मैंने कह दिया रोहित बहुत सुंदर है, या बहुत हटा दो, मैंने कहा रोहित ज्यादा सुंदर है, रोहित ज्यादा सुंदर है, या यहां से ज्यादा भी हटा दो, मैंने कुछ भी रख सकते हो, अधिक सुंदर है, कम सुंदर है, यहां लो अधिक रख दिया। अर्थात ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। कैसे सुंदर, तो बोले सर अधिक सुंदर। अर्थात इसी को क्या बोलेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको भैया प्राविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोले सर उसको प्राविशेषण कहा जाता है। तो बोलो प्राविशेषण समझ पाए या नहीं समझ पाए, एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे। कोई दिक्कत, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन लिखता हूं, समझिएगा, आंसर करके बताइएगा। बनारसी साड़ी सिंदूरी लाल है, बनारसी साड़ी सिंदूरी लाल है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना इसमें प्राविशेषण कौन सा है, आंसर करके बताइएगा इसमें प्राविशेषण कौन सा है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग जल्दी से। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है, वो भी मैं अभी आपको अवगत करा दूंगा उससे। एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है कितने विशेष हैं कितने विशेषण हैं। तो सबसे पहले विशेष और विशेषण जान लेंगे, उसके बाद हम लोग गिनने की कोशिश करेंगे। समझ नहीं आया, आय हाय, कभी कभी कुछ शब्द विशेषण की विशेषता बताने लगते हैं, उनको प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा रोहित अधिक सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। सुंदर की विशेषता बता रहा है अधिक, अधिक प्राविशेषण हो गया। प्राविशेषण का मतलब होता है पूर्व वाला विशेषण पहले वाला विशेषण। बहुत शानदार। अब देखो साड़ी क्या है, बोलो सर ये जो साड़ी शब्द है ना, ये क्या है, बोलो सर ये विशेष से है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। पहली इसकी विशेषता ये है कि ये कहां की है, बनारसी है, अर्थात ये बनारसी क्या हो गया, बोलो सर ये भी आपका विशेषण हो गया, विशेषण। लेकिन कह रहा है कैसी बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, और क्या कह रहा है, देखो एक मिनट सोचिए, यहां पे लाल क्या है, बनारसी साड़ी है, और साड़ी कैसी है, लाल है, मतलब ये भी विशेषण हो गया। और लाल की विशेषता क्या बता रहा है कि वो सिंदूरी, तो कैसा लाल, सिंदूरी लाल। सिंदूरी यहां पे क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। समझ गए, सिंदूरी क्या है, प्राविशेषण। साड़ी बनारसी साड़ी लाल है, और लाल कैसी है, सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी यहां पे क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। क्लियर, लाल यहां पे क्या है, विशेषण है। हाँ तो यहां पे ये डी वाला कर लीजिएगा, मतलब इसको डी मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो यहां पे प्राविशेषण कौन सा है, बोलो सर ये जो विशेषण है आपका सिंदूरी, ये क्या है, ये प्राविशेषण है जो लाल की भी विशेषता बता रहा है। समझ गया नहीं समझे बताइएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो मोहन बहुत तेज है, तो यहाँ पे ये जो बहुत शब्द है ना, मोहन तेज विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या, तेज, अर्थात तेज क्या हो गया, विशेषण, और बहुत तेज मतलब ये प्राविशेषण हो गया। तो ये क्या है, बोलो सर ये प्राविशेषण। समझ पाए नहीं, चलिए आगे बढ़िएगा। अब देखो आगे, विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं।
एक को विशेष विशेषण बोलते हैं, एक को विधेय विशेषण। ROARO 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, यहीं से एक क्वेश्चन आया था ROARO 2021 में। विशेष विशेषण को ही उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल सर इसी को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। पहले इसको मैं यहां पे समझा देता हूं, फिर मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लो, यहां पे लिखा मैंने, पहले यहां समझा देता हूं फिर आगे समझाऊंगा। मैंने लिखा यहां पे विशेष्य विशेषण या इसी को उद्देश्य या इसी को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण एक ही बात है, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद एक क्या होता है? बोले सर एक होता है आपका विधेय विशेषण, वो तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक भी बता दूंगा। मैंने कहा यहाँ पे काला घोड़ा, और यहां मैंने कह दिया घोड़ा काला, ठीक। अब उद्देश्य विशेषण का भी प्रयोग होता है, विशेष विशेषण का भी प्रयोग होता है। हाँ, अब देखो ध्यान दीजिएगा जरा। मैंने कहा कि भैया जब कभी भी पहले क्या आए? पहले विशेषण आए, ये क्या है? विशेषण है, और बाद में विशेष से आए। तो जब पहले विशेषण आए बाद में विशेष आए, उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। पहले कौन आए? विशेषण आ जाए, बाद में क्या आए? विशेष से आए, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहा जाता है किसी भी वाक्य में। यदि किसी भी वाक्य में पहले विशेष से आता है उसके बाद विशेषण आता है तो इसको विधेय विशेषण कहा जाता है। ये इसकी ट्रिक है। बोलो समझ पाए या नहीं समझ पाए? मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले आपका विशेष से आए उसके बाद विशेषण आए, पहले संज्ञा बाद में विशेषण, विधेय विशेषण। पहले विशेषण बाद में संज्ञा, ये क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। समझ पाए नहीं? समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइएगा। सिंदूरी पे अटके हो? सिंदूरी प्राविशेषण है, लाल विशेषण है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सिंदूरी प्राविशेषण, लाल विशेषण है यार। यही तो मैं कह रहा सर आपने सिंदूरी लाल एक में ही किया था। कब किया था भैया? चलो आ जाओ, क्लियर हुआ? अरे सिंपल सा है ना, आपने कह दिया चलो से बनारसी हटा दो, मैंने कहा साड़ी सिंदूरी, देखो मैंने कहा साड़ी लाल है, साड़ी कैसी है? लाल है। अब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक। और साड़ी क्या है? विशेष से है। अब यहां पे मैंने और लिख दिया, ये विशेषण विशेष से हो गया। अब कह दिया साड़ी लाल है, कैसी लाल? तो मैंने कह दिया सिंदूरी लाल, सिंदूरी लाल। तो सिंदूरी क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। क्या दिक्कत है? ऐसे ही तो होगा। बोलो समझ पाए नहीं? चलो जी आ जाओ, यही है, सही है, बता तो दिया मैंने। अब आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया, समझ पाइए। देखो फिर से समझो, विशेष विशेषण और उद्देश्य विशेषण एक ही होता है मेरे दोस्त। जब पहले विशेषण आ जाए, विशेष से बाद में आए मतलब संज्ञा बाद में आए, पहले विशेषण बाद में संज्ञा, उद्देश्य विशेषण। पहले संज्ञा बाद में विशेषण, विधेय विशेषण। समझ पाए? विशेष ही अरे भाई मैंने क्या बताया? मैंने कहा काला घोड़ा, घोड़ा क्या है? संज्ञा ही तो है। तो जो विशेष से होता है ना, विशेष से संज्ञा ही होता है, संज्ञा या सर्वनाम। भाई विशेषण क्या कह रहा है? विशेषण ये कह रहा है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, संज्ञा और सर्वनाम। और ये भी कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष से कहते हैं। और संज्ञा, विशेषता किसकी बताई जा रही? संज्ञा और सर्वनाम की, इसलिए विशेष से किसे कहा जाएगा? संज्ञा और सर्वनाम को। तो यहाँ पे संज्ञा ही विशेष है मेरे दोस्त। तो मैंने क्या कहा? पहले संज्ञा बाद में विशेषण, विधेय विशेषण। पहले विशेषण बाद में संज्ञा, विशेष से या उद्देश्य विशेषण। समझ गए?
चलो आ जाओ आगे। अब देखो इसको और अच्छे से समझा दिया। देखो मैंने क्या बताया, पहले विशेषण बाद में विशेष्य, पहले विशेषण बाद में विशेष्य। क्या बोलेंगे, विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। आपसे आरओ में पूछेगा तो विशेष्य विशेषण पूछेगा, उद्देश्य नहीं नाम लेगा। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहां पे पूछे प्रमुख विशेष्य कौन, तो प्रमुख विशेष्य ये। गौड़ विशेष्य कौन, तो बोले सर गौड़ विशेष्य ये हो गया। प्रमुख विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। ये कौन सा है, बोले सर ये मुख्य विशेष्य है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आरओ में, ठीक है ना। ये क्या हो गया, विशेषण। अर्थात ये जो पहले विशेषण बाद में विशेष्य, इसको उद्देश्य या क्या बोलते हैं, विशेष्य विशेषण बोलते हैं। क्या कह रहे हो सर, ड्यूटी के कारण लाइव क्लास अटेंड नहीं हो पा रही है तो सर छुट्टी दिलाएं। अच्छा विक्रांत जी, कोई बात नहीं, तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करिए। मेरी रिकॉर्डेड क्लास में भी आप बोर नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, सारे डाउट वहां भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपके क्वेश्चन करने के पहले ही, आप लोग जो लाइव लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले ही मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। और मैं ये भी बता चुका हूं, यारो की क्लास है तो पूरा विधिवत मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से, धीरे धीरे चलते रहिएगा, बहुत फास्ट मत करिएगा वरना चीजें छूट जाएंगी। हाँ अब देखो विधेय विशेषण में क्या, इतना याद रखिएगा, विधेय विशेषण, विशेषण के स्थान पे विशेषण रख दो। जैसे कहा आपने काला, काला विशेषण है, विशेषण के स्थान पे विशेषण, विधेय के स्थान पे विशेष रख दो घोड़ा। ये क्या हो गया, विधेय। और इसमें क्या करना है, इसको हो गया विधेय विशेषण। इसमें आपको उल्टा करना है, जहां विशेष हो, जहां विशेष हो वहां पे विशेषण रख दो, जहां पे विशेषण हो वहां पे विशेष रख दो। इसको उल्टा कर दो, बस ऐसे याद कर लेना अगर कुछ ना याद हो पाए तो। अब देखो आम विशेष, देखो पहले विशेष बाद में विशेषण, इसको क्या बोलते हैं, विधेय हो गया। ये हो गया विधेय और ये हो गया आपका विशेषण। विशेषण के स्थान पे विशेषण तो इसको विधेय विशेषण। समझ गए, बताओ जी। पहले संज्ञा बाद में विशेषण तो उसको विशेष विधेय विशेषण, पहले विशेषण बाद में संज्ञा उसको विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ओके आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं बहुत प्यारा सा है, 10 मिनट का ये टॉपिक रहेगा आपका। और मुझे लगता है आपके अभी समय है, मतलब ये पूरा टॉपिक 10 मिनट का रहेगा, जो ये छोटा सा टॉपिक है। विशेषण की अवस्थाएं पूछ रहा है। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, बोले सर विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। विशेषण की अवस्थाएं कितनी, बोले सर विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। सभी लोग याद रखिएगा, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति होती है, तुलना की जाती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। यहीं पे समझा देता हूं, आगे भी समझाऊंगा। देखिए एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। पहले तो ये समझिए मूलावस्था, जैसे जो मूल अवस्था मैंने कहा आर राजकुमार सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है ना, ये सब मूलावस्था हो गई। जैसे सुंदर मूलावस्था हो गई, ठीक है ना। मैंने कह दिया गुरु, गुरु मतलब बड़ा होता है, मूलावस्था हो गई, ठीक है ना। मैंने कह दिया क्या बोलते हैं उत्तम, ये मूलावस्था हो गई। या कोई और शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द दुनिया का उठा करके रख दीजिए, अच्छा रख दीजिए, बुरा रख दीजिए, ठीक है ना, ये मूलावस्था हो गई। जब हम 2 में कंपेयर करते हैं, मतलब मैंने कहा मतलब मेरा नाम विनय है, मैंने कहा मुझसे अच्छा रूबी पढ़ती है, रूबी कुमारी, मैंने कहा मुझसे अच्छा जो है, मुझसे अच्छी हिंदी रूबी की है, तो ये 2 में तुलना हुई। और मैंने कहा से अच्छा या से सुंदर, मैंने कहा मुझसे सुंदर किसकी राइटिंग है, मैंने कहा मुझसे सुंदर रूबी की राइटिंग, मुझसे सुंदर क्या नाम है आदित्य की राइटिंग है। तो से सुंदर मतलब 2 में कंपेयर हुआ, एक को अच्छा बता दिया गया या बुरा बता दिया गया, एक को बेस्ट बता दिया गया, से सुंदर, या आपने कह दिया से अच्छा, से सुंदर, या से अच्छा, से बुरा। तो ये तो हो गई 2 में कंपेयर करके एक को बढ़िया बता दिया। मैंने कहा इस क्लास में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो कौन है, तो वो ब्रजेश प्रजापति जी हैं। मैंने कहा इस क्लास में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो कौन है, वो ब्रजेश प्रजापति जी हैं। मतलब अब सब में कंपेयर करके एक को अच्छा बताया गया। मैंने कहा दुनिया में सबसे बड़ा कौन, हिमालय है।
सबसे बड़ा पर्वत कौन? हिमालय। मतलब सब में कंपेयर करके सबसे बड़ा किसे बता दिया गया? हिमालय। अगर ये कहा जाता अरावली से बड़ा हिमालय है तो से बड़ा हो जाता, मतलब चलिए हाँ, अब देखो, अब आपने कह दिया सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, कुछ नहीं, सबसे सुंदर, तो ब्रजेश कैसा है? सबसे सुंदर है। तो यहां पे ये क्या हो गया? उत्तमावस्था। ये तो हो गई पहली बात कि दो में कंपेयर किया आपने, उत्तरावस्था। तीन सब में कंपेयर किया, एक को अच्छा बता दिया, उत्तमावस्था हो गई। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा भैया ये मान लो सुंदर शब्द दिया है, ठीक है ना, या गुरु दिया हुआ है, ये गुरु लिखा हुआ है, सुंदर शब्द दिया हुआ है, या महान शब्द दिया हुआ है, लो मैंने यहां पे महान लिख दिया, महान। इसकी उत्तमावस्था आपको बनानी है, उत्तरावस्था बनानी है, तो कैसे बनाओगे? ट्रिक समझिएगा। देखो यहां पे मैंने लिखा महान, ठीक है, यहां पे लिखा महान, विशेषण है, यहां से ता और रा उठाया, ऐसे केवल एक सिंगल ता और रा, महांतर। ये क्या हो गया? उत्तरावस्था। इसका मतलब ये हो गया, महांतर का मतलब हो गया कि दो में कंपेयर की जा रही है, एक को अच्छा महान बताया जा रहा है। अच्छा, अब यहां से क्या किया? उत्तमावस्था बनानी, तो हमने लिख दिया महान, और यहां से ता और मा उठाया और यहां पे लिख दिया महानतम। ये क्या हो गया? बोले सर ये सब में कंपेयर करके एक को सबसे अच्छा बता दिया गया, सबसे महान बता दिया गया। समझे नहीं समझे? एक को सबसे महान बता दिया गया। समझ पाया नहीं समझ पाया एक बार बताइएगा। तो दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द आ जाए, अगर आपसे कहे कि भैया इसकी उत्तरावस्था क्या होगी, तो तर लगा देना, उत्तमावस्था पूछे तो तम लगा देना, और ये आरओ में बड़ा काम आने वाला है आपके, 100% काम आने वाला है। एक बार ये बता दो कि विशेषण की अवस्थाएं समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके छापिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। करेंगे प्लीज कमेंट सभी लोग एक बार। हाँ, अब जैसे गुरु दे दिया, मान लो यहां पे गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब बड़ा होता है। आपने कह दिया गुरुतर, आपने कह दिया गुरुतम, ये हो गया। अभी आके डेमो दिखाता हूं, देखिए। मूलावस्था, रहीम अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण है, ठीक, और ये विशेष से है, तो ये मूल अवस्था है। विशेषण जब आ जाए, नॉर्मल सा विशेषण, मूल अवस्था हो गई। उत्तरावस्था जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। अशोक रहीम से अच्छा, से अच्छा। प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर, अभिषेक से श्रेष्ठतर है, तो श्रेष्ठतर देखो, ये उत्तरावस्था हो गई। अब उत्तमावस्था बनानी है, दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाए और एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाए, वहां उत्तमावस्था। अकबर सबसे अच्छा, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र, तो श्रेष्ठतम और सबसे अच्छा। श्रेष्ठतर कर देता तो क्या हो जाता? तो सर समझ गए, जैसे इंग्लिश में कंपैरेटिव, और बस इंग्लिश ही तो नहीं पता शिक्षा ठाकुर जी, इंग्लिश आती तो मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा होता, बिल्कुल नहीं पता सच में। सुपरलेटिव डिग्री लगती है, मे भी हो सकता है वैसे ही हो, तो इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी है, पढ़ी होती तो मैं जरूर बताता। आसान है समझने का, बस वो है। अब देखो सारणी दिखाता हूं आपको, अवस्था परिवर्तन कैसे करते हैं। उच्च, उत्तरावस्था, उच्चतर। देखो कुछ नहीं लगाया मैंने, तर ही तो लगाया और यहां तम लगा दिया, यहां तर यहां तम, यहां तर यहां तम, यहां से अच्छा यहां सबसे अच्छा, यहां से अधिक ऊंचा यहां सबसे ऊंचा। क्या दिक्कत है इसमें? एक नंबर पक्का, 2 मिनट का टाइम, एक नंबर पक्का आपका, ठीक है। तो उच्च का उच्चतर, गुरु का गुरुतर, महान का महानतर, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा का, सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम। कर सकते हो आसानी से, बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अब देख लेते हैं विशेषण की रचना कितने प्रकार से होती है। कुछ चीजें मैं लिखने के लिए पहले ही लेता हूं ताकि समय ना खराब हो, आप जल्दी से समझ जाएं। हाँ, इंग्लिश देखो, अगर सच में देखा जाए तो हिंदी से ही इंग्लिश बनी है आपकी। कुछ चीजें जो है इंग्लिश में एक्स्ट्रा है, जो हिंदी में एक्स्ट्रा की गई। जैसे जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, संस्कृत के आधार पर 3 संज्ञा पढ़ते थे, लेकिन जब इंग्लिश में देखा 5 संज्ञा है तो हमने जातिवाचक के 2 उपभेद कर दिए, यहाँ संज्ञा 5 बना ली। तो इंग्लिश से मिलता ही जुलता है, ठीक है ना, सेम है, हिंदी बस लैंग्वेज है इसीलिए।
विशेषण की रचना चार प्रकार से होती है। एक तो संज्ञा से रचना होती है, एक सर्वनाम से रचना होती है, एक क्रिया से रचना होती है, और एक अव्यय कुछ शब्द होते हैं उनसे भी रचना की जाती है। किसकी? विशेषण की रचना की जाती है। संज्ञा से, जैसे आपने कहा संसार, संसार क्या है? संज्ञा। एक प्रत्यय जोड़ा, बना दिया सांसारिक। सांसारिक क्या होगा? कहेंगे सर संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ क्या है? कहेंगे सर विशेषण है। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे या नहीं कर लोगे? जैसे आपने कहा सर्वनाम, जो क्या है? सर्वनाम है। अब जो से आपने क्या किया? जैसा बना दिया। जो से क्या किया आपने? जैसा बना दिया। तो जैसा क्या हो गया? बोलो सर जैसा आपका सर्वनामिक, आपका सर्वनाम वाला विशेषण हो गया, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण। ठीक। भागना क्या है? भागना क्रिया है। अब यहां से ना हटाया, ना हटाया, धातु मिलाई, ओड़ा जोड़ दिया, ये क्या बन गया? ये कहेंगे सर भगोड़ा बन गया। ये क्या बन गई? बोलो सर ये क्रिया से क्या बन गई? क्रिया से आपका विशेषण बन गया। आगे पीछे ये सब क्या है? अव्यय शब्द हैं। अब आगे से आपने क्या किया? अगला बना दिया। अगला, अगला क्या हो गया? विशेषण हो गया। पीछे से आपने क्या किया? पिछला बना दिया। पिछला, अगला घर, पिछला घर, तो पिछला क्या हो गया? बोलो सर पिछला अव्यय से बन गया विशेषण आपका। तो ये कुछ विशेषण बनते हैं चार तरीके। हाँ, परिवार से पारिवारिक हो गया, बिल्कुल सही। पृथ्वी से पार्थिव हो गया, शिव से शैव हो गया, शक्ति से शाक्त बन गया, विष्णु से वैष्णव बन गया, ऋषि से आर्ष बन गया। ऋषि का विशेषण पूछता है, कठिन होता है। ऋषि से विशेषण बनता है आर्ष, एकदम अलग। समझ गए? चलो आओ देखते हैं कुछ चीजें। जैसे संज्ञा से, प्यार से क्या बन गया? प्यारा। प्यार क्या था? भाववाचक संज्ञा है। प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्यार से प्यारा बन गया। जैसे आपने कहा ये मेरा प्यारा बच्चा, प्यारा लाड़, मतलब कुछ भी कह सकते, प्यारा बच्चा कह दिया। तो बच्चे की विशेषता क्या है? बच्चे की विशेषता कि वो प्यारा है। पुस्तक की विशेषता क्या है? कि ये सामाजिक पुस्तक है। ठीक है ना। पुष्पित, जल कैसा है? कहेंगे सर जल पुष्पित है। ठीक है ना। स्वर्णिम, सेना कैसी है? बोलो सर सेना स्वर्णिम सेना है उनके पास। लखनवी अंदाज, अंदाज कैसा है आपका? बोलो सर अंदाज लखनवी। अंदाज भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। धनी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? सर व्यक्ति की विशेषता है धनी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सब विशेष से हैं और ये विशेषण है आपके। तो अगर कभी आ जाए कि विशेषण कौन सा होगा, विशेष से कौन सा होगा, तो पहचानने तुरंत क्रिया संज्ञा लगा करके देखो। अगर संज्ञा फिट हो गई तो वो विशेषण है, संज्ञा फिट नहीं हुई तो विशेष है। अब मान लो आपके सामने आ गया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से विशेषण पहचाने। ऑप्शन नंबर ए, विशेषण पहचानना है वायु। ऑप्शन नंबर बी अग्नि। ऑप्शन नंबर सी आग्नेय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपने कह दिया, ऑप्शन नंबर डी रंगीला। बताओ जी, एक मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपने कह दिया क्या? बारिश। चलो जी बताओ। लखनऊ नहीं होगा, लखनवी होगा। पशु से पाशविक बन गया, बिल्कुल सही। पिछला निचला, हाँ सब विशेषण है। आप बताओ इसमें कौन सा विशेषण होगा? जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड में, फिर आगे बढ़े। अग्नि से क्या बन गया? अरे अग्नि से आग्नेय बन गया। अग्नि से क्या बना? आग्नेय बन गया। यहाँ आग्नेय क्या हो गया? कहेंगे सर विशेषण है, बाकी तीनों विशेष हैं। बारिश भी विशेष है, अग्नि भी विशेष है, वायु भी विशेष। समझ गए? वायु से क्या बन जाएगा? वायव्य बन जाएगा, विशेषण। अग्नि से क्या? आग्नेय बन गया। वायु से वायव्य बन गया।
समझ गए। चाचा से चचेरा, श्रद्धा से श्रद्धालु, ये संज्ञा से हो गए। सर्वनाम से देखेंगे यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, वैसा। जैसे आपने कह दिया ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा मैंने, कैसा आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा क्या हो गया विशेषण। जैसे आपने कहा उस जैसा व्यक्ति नहीं देखा, उस जैसा व्यक्ति नहीं देखा। मेरा भाई, भाई की विशेषता क्या है कि वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई, भाई की विशेषता क्या है कि तुम्हारा भाई है। काम की विशेषता क्या है, वैसा कार्य। या फिर मान लो मैंने कहा मुझे यार वैसा घर लेना है, तो घर की विशेषता क्या है, वैसा घर। कैसा आदमी, पूछते नहीं यार ये कैसा आदमी है यार, तो आदमी की विशेषता क्या है, कैसा है। समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे। हमेशा कभी भी विशेषण विशेष से पहचानना हो, क्रिया लगा करके देखना। भगोड़ा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति है, बोले सर भगोड़ा व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता भगोड़ा। लड़ाकू, डाकू कैसा है, लड़ाकू। या कह दिया लड़ाकू। सिपाही कैसा है, सिपाही, लड़ाकू सिपाही। लुटेरा आदमी, लुटेरा आदमी, लुटेरा चोर, ठीक है ना। चोर कैसा है, कहेंगे सर चोर लुटेरा है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया विशेषण, ये क्या हो गया, कहेंगे सर विशेष। लो सॉरी ये क्रिया है, ये विशेष से नहीं बोलेंगे, ये क्रिया है। समझ गए। चलो अव्यय, ये सब अव्यय शब्द हैं। अगला घर, पिछला व्यक्ति, बाहरी मकान या बाहरी दरवाजा, ऐसे क्रिया वो संज्ञा लगा करके देखो, पता चल जाएगा। कहेंगे सर ये विशेष, ये विशेषण। हाँ चलिए, अग्नि तो वैसे ही संज्ञा है मेरे दोस्त, अग्नि जातिवाचक संज्ञा है, वायु जातिवाचक संज्ञा है। आग्नि से आग्नेय बन जाएगा, वो आपका विशेषण बनेगा। आग भी संज्ञा है आपका, जातिवाचक संज्ञा है, और आपका वायु भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। समझ गए। चलो तो ये हो गए आज के लिए। ओके, कैसी लगी आज की क्लास, सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार बताइएगा।